नागपुर की चिटनेस पार्क, गौलीपुरा, हंसापुरी, शिवाजी स्मारक और यशोधरा नगर समेत अन्य इलाकों में हुई हिंसा के बाद पूरे हिंदू समाज में आक्रोश व्याप्त है। दंगाई द्वारा हिंदू घरों पर पथराव, गाड़ियों में आगजनी और तोड़फोड़ जैसी घटनाओं से हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। इसी श्रृंखला में आज विश्व हिंदू परिषद विदर्भ प्रदेश की ओर से पत्र परिषद का आयोजन कर जिहादी दंगाइयों और उपद्रवियों पर NSA के तहत कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, ऐसी मांग की गई है। आता है और उसकी क्रिया की प्रतिक्रिया वो लोग यहाँ पे देते हैं। वो एक हरा कपड़ा था, उसके ऊपर गोटे लगे हुए थे गोल्डन कलर के, कोई आयत नहीं लिखी हुई थी। अनपढ़ गवार लोग तरीके से बातें कर रहे हैं। हमारे कार्यकर्ता इतने बेकार कार्यकर्ता है कि वो आयतों की कपड़ा जलाएंगे। हरा कपड़ा था, कोई भी आयत नहीं लिखी थी, पहली बात। और हमारे कार्यकर्ता उर्दू पढ़ने वाले कार्यकर्ता नहीं है कि उसमें जो उर्दू में लिखा हुआ वो समझ लेंगे। उसमें कुछ भी नहीं लिखा था, कोई भी आयत नहीं लिखी थी। मैं 100 बार आपको बता चुका हूं, एक भी वीडियो का कोई भी सबूत नहीं है उनके पास में, कोई फोटो नहीं है। सिर्फ और सिर्फ गोल्डन कलर के, उसमें हरे कपड़े से गोल्डन कलर का एम्ब्रॉयडरी की हुई थी, वही कपड़ा था। उसमें कोई भी प्रकार का सिर्फ दंगा भड़काने के लिए एक जो है इस विषय को दंगा भड़काने के लिए एक वो माध्यम बना, मतलब 100% की सही बात आपने जो बोले, आपकी दिल की बात सही है। उनको सिर्फ और सिर्फ नागपुर को अशांत करना है, क्योंकि उनको मालूम है कि नागपुर जलेगा तो संपूर्ण भारत जलेगा, क्योंकि नागपुर से हिंदुत्व की गंगा चलती है। संघ के 100 साल पूर्ण होने वाले हैं। यहाँ से मुख्यमंत्री है, यहाँ का PWD मिनिस्टर है। इस नागपुर को अगर अशांत करेंगे तो संपूर्ण देश में ये आग भड़केंगी। इसलिए उनकी सुनियोजित तरीके से ये योजना बनाई गई है। बहाना था ये, ठीक है, लेकिन जब ये दंगे भड़क रहे थे और जब गणेशपेट पुलिस स्टेशन पे घेराव किया था तो वहाँ पे औरंगजेब के नाम के भी नारे लग रहे थे। तो ये कितना सही है, मतलब आपके हिसाब से? देखिए, ये आप ही बता रहे ना कि वो औरंगजेब के नारे लगा रहे थे। एक आतंकता है, वो एक आतंकवादी है जिसने हजारों माताओं बहनों के ऊपर बलात्कार किया है, 33,000 मंदिरों को तोड़ा है। हमारे आराध्य देव छत्रपति संभाजी महाराज जी को 40 दिन तक यातना दी है। इसको अगर वो भगवान मानते हैं तो इस देश में उनको रहने का कोई हक नहीं है। जहां जाना चाहते हैं वहां जाने की तैयारी करके रखे। बजरंग दल उनको जाने आने का खर्चा भी देने को तैयार है। हमारी एक ही अपील है सरकार से कि छत्रपति बजरंग दल की, विश्व हिंदू परिषद की एक ही अपील है कि सरकार उनके ऊपर NSA लगाए और जिसके ऊपर ये बवाल हुआ है उस औरंग की कब्र को तुरंत के तुरंत उखाड़ के फेंक दिया जाए। हमने कल कलेक्टर को गोंदिया में जब ज्ञापन दिए तो हमने कुल्हाड़ी भी दिए कि अगर उनके पास में अस्त्र शस्त्र नहीं तो हमारी कुल्हाड़ी लेके जाए और औरंगजेब की कब्र को उखाड़ के फेंके। इनको एक ही जबान समझ में आती है, वो बुलडोजर बाबा की जबान। अगर उनको वही जबान समझ में आती है तो बजरंग दल आने वाले समय में सरकार को बुलडोजर भी गिफ्ट देने की तैयारी में है। बजरंग दल इस विषय में किसी भी प्रकार का कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार नहीं है। हमारे केंद्र से जैसी दिशा निर्देश आएंगे, बजरंग दल आने वाले समय में उसी तरीके से आगे बढ़ते जाएगा। हमको कोई युद्ध में जाने की जल्दी नहीं है, हमको सिर्फ और सिर्फ औरंग की कब्र को उखाड़ फेंकने की जल्दी है। नागपुर के महल परिसर में कल कुछ बातों को लेकर अफवाह हुई और उसके बाद जो है हमने देखा कि पूरे नागपुर में आज जो है संचार बंदी है और कल पथराव हुआ, कुछ लोगों की गाड़ियां तोड़ी गई। इतना ही नहीं, पुलिस अधिकारियों पर भी हमला किया गया। बोला जा रहा है कि कल जिस तरह से विश्व हिंदू परिषद की ओर से आंदोलन हुआ, जो कपड़ा जलाया गया, उसके बाद ये हिंसा भड़की है। क्या बताओगे? आपने जैसे शुरू में कहा कि जो अफवाह फैलाई गई, ये सत्य है कि अफवाह का ही खेल है। उनका पूरा प्लानिंग था कि कुछ ना कुछ करना, लेकिन उनको एक मुद्दा मिल गया कि अब हरी चीज़ है, हरी चीज़ को उन्हें आयात में बदल दिए। लेकिन धर्म किसी, हम भी नर सेवा को नारायण सेवा मानते हैं। किसी भगवान के बारे में आज तक हमारे कार्यकर्ता ने किसी भी धर्म के बारे में वो नहीं किया। लेकिन इनने सिर्फ इनका नियोजन था, जब से छावा पिक्चर भारत रिलीज हुई है और आज बच्चा अपने मोबाइल पर छावा छत्रपति संभाजी महाराज को अपना आदर्श मानने लग गया और औरंगजेब को अपने देखा कि किस तरह से उन्हें अत्याचार किया।
वो उनके आंग भर हो गई है। और ये उसका परिणाम है कि उनकी बौखलाहट है, ये अफवाह फैलाना, ये करना, उन्हीं को वो करना, और उसका उन्होंने ये कार्य किया है। परिसर के लोगों का कहना है कि ये लोग यहाँ के नहीं थे, बाहर के लोग थे, बाहर का मुआब आया था। कितनी सच्चाई मानते हैं? परिषद का कहना नहीं है, परिषद ने नहीं कहा। परिसर के लोग परिसर, हाँ परिसर। तो स्वाभाविक है, जिस परिसर हिंदू, वो हिंदू मूल्य में घुसे, तो हिंदू मूल्य में घुसेंगे तो बाहर का ही व्यक्ति घुसेगा। तो वो जो जहाँ की संख्या उनकी ज़्यादा थी, वो 1, 2, 4 में तो आते नहीं है, वो तो पहले जमा करते, नियोजन करते, उस एरिया, जिस एरिया में जाना है वहाँ की पत्थर ट्रैक्टरों से गिराना, ये करना, वो करते। तो उनने, हमने इसलिए तो बोल रहे हैं कि वो सब उनने प्लानिंग से ही ये कार्य किया है। बिल्कुल, जिस तरह से तोड़फोड़ हुई है, पथराव हुआ है, बड़े बड़े पत्थर दिखाई दे रहे हैं, इतने बड़े पत्थरों से कारों को तोड़ा गया है, ये पहले से प्री प्लानिंग था? क्या लगता है, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि एक जगह पे हमें एक ट्रॉली में पत्थर भी मिले हैं, और जिस तरह से पेट्रोल बम हो, ये सब जो उन्होंने, ये सुनियोजित था? देखो, जहाँ जहाँ दंगे होते हैं, जहाँ जहाँ मुस्लिम दंगे करता है, वहाँ की आप अगर कार्रवाई देखोगे तो एक जैसी ही पाई जाएंगी। फिर वो जम्मू कश्मीर हो, दिल्ली हो, उत्तर प्रदेश, कहीं पर भी हो, पत्थर मिलना, ये मिलना, वो ये सब उनका प्लान। वही तो मैं आपको बता रहा, अचानक कुछ हो जाना वो अलग होता है, लेकिन इतनी सामग्रियाँ मिलना, और जो पिछले दंगे कहीं के भी हुए हो, उसकी अगर आप देखोगे तो एक जैसा ही पाया जाएगा। इसका मतलब ही यही है कि उनने सब प्लानिंग से की है। उनका कहना ऐसा भी है कि जिस तरह से विश्व हिंदू परिषद की ओर से कपड़ा जलाया गया, उसके बाद ये विरोध था, और इस विरोध के बाद आपकी अब क्या भूमिका है? जैसे उनका कहना है कि भाई क्रिया की प्रतिक्रिया है, तो हम भी तो हमारे संभाजी महाराज को जितने क्रूरता से औरंगजेब ने किया, उसके बावजूद आज हम भी तो कुछ डायरेक्ट नहीं चले गए ना उसको कब्र खोदने के लिए। हम भी तो भाई संविधान से काम कर रहे हैं, और हमने कलेक्टर को दिए ना। आज हम भी चाहते तो वहाँ पहुँच सकते थे, तोड़फोड़ कर सकते थे, लेकिन हमने तो वो नहीं किए ना भाई। हम तो संविधान से चल रहे हैं। कलेक्टर को ज्ञापन, अगर आपको लगा कि भाई हमने गलत किया, हमारे कार्यकर्ताओं ने, अगर आपको लगा हमने तो किए नहीं, तो आपने रिपोर्ट डालना था। आपको संविधान पे विश्वास होना चाहिए, पर उनको संविधान पे विश्वास, तो हिंदू को डराना है करके उन्होंने कार्य किया। बिल्कुल, कहा ऐसा भी जा रहा है कि रमज़ान चल रहा है, कहीं ना कहीं शांति बनाए रखने के लिए जिस तरह से विश्व हिंदू परिषद ने कपड़ा जलाया हरा, उसके बाद जो प्रतिक्रिया हुई और जो तनाव निर्माण हुआ, उसके बाद कहीं ना कहीं माफ़ी मांगने की बात कही गई है। कॉम्प्रोमाइज़ होगा? माफ़ी तो उनसे मांगने का कोई विषय नहीं है, माफ़ी मांगने का कोई कारण ही नहीं है, क्योंकि हमने वो कुरान को, यानी उनका जो था वो जलाया नहीं। एक मजार का जैसा स्वरूप बनाया गया है, जो रहता है वैसा बना है, तो उसमें हम माफ़ी मांगने का कोई, उनसे माफ़ी मांगने का कोई हमारा दूर दूर तक विषय ही नहीं है। सर, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? कल जिस तरह से नागपुर शहर का वातावरण बिगड़ गया है, आज हम देख रहे हैं कि पूरे नागपुर में संचारबंदी लगा दी गई है। ये जो कल जो बहुत निंदनीय है, इन्होंने प्रशासन को खुद ही हाथ में लिया था। ये प्री प्लान ही लग रहा है, और हम ठोस नहीं बोल सकते, लेकिन प्री प्लान है। नहीं तो एक साथ इतने लोग आना, ये सब पॉसिबल नहीं है। ये जो हिंदू धर्म ने इतना बड़ा अपन ने प्रयागराज का जो प्रोग्राम सक्सेस किया है, उसके बाद नागपुर में बहुत सारी चीज़ें हुई है, जो कंकाल मिले हैं, ये सब चीज़ें उनको कहीं ना कहीं रोष था, और ये प्री प्लान करके इतने सारे लोगों को और हम लोग को टारगेट किया गया है। अगर पहले ही पता हो तो हम भी तैयार रहते, लेकिन कई प्रशासन भी इसमें उनको भी मार पड़ी है। मुझे लगता है कि कुछ 10-12 लोगों को, 10-12 ऑफिसर्स को मार लगी हुई है। इवन डीसीपी को कुराट से मारा गया। आज तक नागपुर में ऐसी सब चीज़ें नहीं हुई हैं, वो भी संघ कार्यालय के पास इतना बड़ा सब चीज़ें करना, वो बहुत सहने लायक तो नहीं है। बट आपके चैनल के मार्फत से कहता हूँ कि शांति बनाइए रखिए। हिंदू खड़ा है और आपके साथ ही खड़ा रहेगा, हम ये सब आगे चलने नहीं देंगे। कल विश्व हिंदू परिषद द्वारा हरा कपड़ा जलाने के बाद हमने देखा कि महल में जो है तनाव की परिस्थिति निर्माण हुई, पथराव हुआ, पुलिस अधिकारियों पर भी जो है वहाँ पर हमला हुआ, और उसके बाद आज हम देख रहे हैं कि नागपुर में संचारबंदी है और विश्व हिंदू परिषद की ओर से आज प्रेस ली गई है। सर, क्या बताओगे, कल का जो माहौल था, कल जो परिस्थिति बिगड़ी है, क्या आज विश्व हिंदू परिषद कार्यालय में ये प्रेस इसलिए ली गई कि हम माध्यम के माध्यम से सारी हिंदू जनता को
प्रशासन और शासन को बताना चाहते हैं कि कल का जो दंगा था वो सुनियोजित था। हमारा आंदोलन हुआ, हमारे आंदोलन के बाद हमने आदरणीय कलेक्टर साहब को डिपुटेशन दिया और वहाँ से हम लोग अपने अपने घर गए। उसके बाद हमें फ़ोन आना प्रारंभ हुए कि कुछ जिहादी प्रवृत्ति के लोग ये छत्रपति शिवाजी महाराज जी के पुतले के पास आए। उन्होंने औरंगजेब आलमगीर है, औरंगजेब हमारा बाप है, इसकी कब्र जो हटाएगा उसको मिट्टी में मिलाया जाएगा, ऐसे नारे लगाए और छत्रपति शिवाजी महाराज जी के पुतले के सामने अश्लील नारे भी लगाए। उसके बाद उन्होंने हंगामा किया, हंगामे के बाद पुलिस का लाठीचार्ज हुआ, फिर भागे, फिर आए और फिर शाम को 6:30 बजे जब आए वो पूरे प्लानिंग के साथ आए। प्लानिंग ऐसी थी कि वहाँ से वहाँ तक शिवाजी महाराज जी के पुतले तक और जो शाम टकीज की मस्जिद है और उसके आगे तक इनकी गाड़ियों की दुकानें लगती है, वो सारी गाड़ियाँ वहाँ से उन्होंने गायब कर दी थी। जितनी भी उनकी दुकानें उन्होंने बंद कर दी थी। हिंदू दुकानों को टारगेट किया, हिंदू गाड़ियों को टारगेट किया, हिंदू गलियों को टारगेट किया और एक ट्रक पत्थर मिले और पेट्रोल बॉम्ब मिले। उसके बाद तलवार भाले बिचवे लेकर ये लोग निकले और निकले तो पुलिस प्रशासन को भी न मानते हुए 3 डीसीपी घायल हुए, 33 हमारे पुलिस कर्मचारी घायल हुए, सीपी साहब पे भी इन्होंने हमला किया। यानी इसका मतलब कि इनका सुनियोजित षड्यंत्र था। रोहिंग्या बांग्लादेशी जिसकी मांग हम कर रहे हैं कि उनको यहाँ से हटाओ, वो कल उस दंगे में थे, ये हमें पूरा विश्वास है। आज विश्व हिंदू परिषद की ओर से प्रेस ली गई है, अगली भूमिका क्या होगी? हम देख रहे हैं कि जिस तरह से उनकी ओर से कहा जा रहा है कि हरा कपड़ा जलाने के बाद जिस पर हमारे आयात लिखे थे, इसलिए हमारी ये प्रतिक्रिया थी, कहीं ना कहीं उनके कारण ये हुआ है। अभी आपकी भूमिका क्या होगी, क्या जवाब होगा? ये साफ झूठ है। हम भी सभी धर्म का आदर करते हैं, सम्मान करते हैं। औरंगजेब ये इनका बाप है, ये इन्होंने सिद्ध किया। हमने औरंगजेब की कब्र एक अपने सिंबॉलिक हमने पद्धति से जलाई है। हमने किसी भी धर्म का अनादर नहीं किया, कोई आयत नहीं जलाई। आयत जलाने के लिए उनको भी समझता है कि वो कुरान चाहिए और हम कुरान का कोई अपमान वहाँ हुआ भी नहीं है और ना ही हमने कोई आयत जलाई। ये साफ झूठ कर अफवाह फैलाई गई, मुसलमान लड़कों के दिमाग खराब किए गए ताकि ये रोड रास्ते पे आए और हंगामा करे। पर कल पुलिस प्रशासन ने रात को जो भी किया उनकी हम प्रशंसा करते हैं। उन्होंने रात को 12-1 बजे तक ये पूरा विषय समाप्त कर दिया। आज तनावपूर्ण शांति है। हम चाहते हैं कि भाई यह भी चुप रहे और इस विषय को ख़त्म करे, नहीं तो ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए हिंदू भी तैयार रहेगा। माफ़ी मांगने की बात हो रही है, क्या कॉम्प्रोमाइज़ किया जाएगा? नहीं, बिल्कुल माफ़ी नहीं मांगेंगे। माफ़ी किसको मांगेंगे? आप दंगे करोगे, आप लोगों के घर जलाओगे, आप दुकान जलाओगे, आप पेट्रोल बम लाओगे, आप तलवारें लाओगे, आप दगड़ फेंक करोगे, यानी एक ट्रॉली पत्थर लेके आओगे और आपसे माफ़ी मांगेंगे? औरंगजेब के औलादों से तो छत्रपति शिवाजी महाराज की संतानें कभी माफ़ी नहीं मांगेगी। तो आगे भी जो है ईंट का जवाब जो है पत्थर से देने की बात जो है विश्व हिंदू परिषद की ओर से की गई है। कैमरा पर्सन सुभाष बुटले के साथ मैं क्षितिजा देशमुख, BCN न्यूज़, नागपुर।